हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9वीं के गणित विषय के ब्रिज कोर्स के पेज नंबर 83 पेज नंबर बीजी व्यंजक का कार्यपत्रक 3। और इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसके साथ ही 9वीं और 10वीं के आने वाले वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बच्चों, जिससे कि वीडियो के नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं। प्रश्न पहला, यदि p बराबर ऋण 2 है ना, p का मान यहाँ दे रखा देखो, है ना बच्चों। इसके पहले वाले वीडियो में हमें p का मान नहीं दिया था, हमें केवल बीजीय व्यंजक बनाने को कहा था, जो हमने बना दिए थे। तो यहाँ p बराबर ऋण 2 मान दे रखा है, तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो यदि p का मान क्या है बच्चों, ऋण 2 है ना, तो p की जगह हम क्या रख देंगे, ऋण 2। p का मान दे रखा है तो p का मान कितना है, ऋण 2 है ना। तो उसके लिए इनके मान ज्ञात करने हैं। यहाँ देखो, यहाँ दे रखा है 4p धन 7 है ना, 4p धन 7 मतलब p का मान कितना है, ऋण 2। तो यहाँ ऋण 2 रखेंगे हम इसका मान और इसको हल करेंगे। उसी प्रकार b वाला दे रखा 7p धन 6 और c दे रखा 3p धन 9 है ना बच्चों। तो इस तरह के सवाल किस तरह से हल करेंगे, इसको मैं कॉपी में हल करके बताऊंगी, क्योंकि इस तरह के सवाल आपके कक्षा 9वीं में आएंगे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलो करते हैं हम। तो यहाँ पर दे रखा है जो पहला वाला है 4p धन 7 और p का मान हमें दे रखा है ऋण 2 है ना। तो जब हमें मान दे रखा तो हम क्या करेंगे, देखो बच्चों इसको इस तरह से हल करेंगे। 4p की जगह क्या रखेंगे, ऋण 2 है ना, p की जगह हमने रख दिया ऋण 2 धन 7, ठीक है। तो 4 ऋण 2 धन 7। अब हम इसको हल करेंगे। तो यहाँ पे ये हमने कोष्टक में इसलिए रखा बच्चों क्योंकि ये ऋण का था, है ना, ये ऋण का था, इसलिए हमने इसको कोष्टक में रखा है। और 4 और p के बीच में कोई निशान है क्या, धन और ऋण का, नहीं है। 4 और p के बीच में कोई निशान नहीं, इसका मतलब है कि इनके बीच में क्या है, गुणा होगा इन दोनों का। जब भी इस तरह के मान हो बच्चों कि 4p लिखा हो, 3p लिखा हो या ऐसा लिखा हो, तो इसका मतलब ये है कि इन दोनों का आपस में क्या है, गुणा है ना। तो 4 ऋण 2 धन 7 है ना। तो यहाँ पर इन दोनों का क्या होगा बच्चों, गुणा होगा। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है कि इस तरह का लिखा हो मतलब इनके बीच में गुणा है, कोई निशान नहीं है। तो 4 का 2 में गुणा करा तो 4 दूना 8 और धन और ऋण का है ना, 4 के आगे कोई चिन्ह नहीं मतलब ये धन है, तो धन का ऋण में गुणा करा तो ऋण होगा, है ना बच्चों। ये धन और ऋण वाले और ये सवाल हम पहले कर चुके थे कि इनके निशानों का भी गुणा होगा, है ना। इस पे धन का निशान है, इस पे ऋण का, तो धन और ऋण ऋण, ठीक है। ऋण का 8 धन 7, ठीक है। अब क्या होगा बच्चों, ये ऋण का 8 है और ये धन का 7 है, तो क्या होगा बच्चों कि हम यहाँ पर ऋण 8 में से 7 घट जाएंगे, है ना। तो क्या बचेगा, ऋण का 1, ठीक है। देखो बच्चों ये 8 है, ये 7 है ना, और इन दोनों के निशान क्या है, अलग अलग निशान। इस पे ऋण का है, इस पे धन का है ना। तो जब अलग अलग निशान होंगे तो धन ऋण, ऋण धन ऋण होगा, मतलब घटाव होगा। और निशान हमेशा बड़ी संख्या का आता है, निशान हमेशा बड़ी संख्या का होगा। तो दोनों पे अलग अलग निशान थे इसलिए घटाव होगा, और निशान हमेशा बड़ी संख्या का आएगा। तो इसमें 8 में से 7 गए तो 1 बचा और निशान आएगा बड़ी संख्या का आया, है ना। बड़ी संख्या कौन सी थी, इसमें से 8 थी, तो निशान आया ऋण का, है ना। तो यह उत्तर आया यहाँ पे बच्चों ऋण 1, ठीक है। उसी प्रकार है 7p धन 6, तो ये 7 लिख दिया मैंने, है ना। p का मान तो हमें पता है, ऋण का 2 धन 6 है ना, तो ये ऋण का 2 है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे बच्चों, इन दोनों के बीच में निशान नहीं मतलब यहाँ पे क्या है, इन दोनों का क्या होगा, गुणा होगा। तो 7 का पहाड़ा 2 बार बोला तो 7 दूनी 14 और निशान कैसा आएगा, धन ऋण ऋण का आएगा, है ना। ऋण के 14 धन 6 है ना, और 14 में से 6 घट जाएंगे क्योंकि ये ऋण का है और ये धन का, तो धन ऋण ऋण होगा, है ना, धन ऋण ऋण होगा। और निशान हमेशा बड़ी की संख्या का आएगा, मतलब ऋण धन ऋण होगा, मतलब घटाव होगा बच्चों, और निशान किसका आएगा, हमेशा बड़ी संख्या का। तो 14 में से 6 गए तो 8 बचे, और किसके बचेंगे, ऋण के, है ना। और ये निशान के बारे में हम पहले पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था और हम लोग पढ़ चुके हैं। जैसे कि यदि किसी संख्या पे यदि धन और धन होगा, धन धन होगा तो धन होगा, और ऋण और धन होगा तो ऋण होगा, मतलब दोनों संख्याओं पे धन है तो जोड़ हो जाएगा बच्चों। यदि एक संख्या पे ऋण है और एक संख्या पे धन है
तो क्या होगा बच्चों, घटाव होगा, है ना, घटाव होगा। और निशान हमेशा कौन सी संख्या का आएगा, बड़ी संख्या का, है ना। ये आपको याद रखना है, ये हम पहले भी कर चुके हैं। अब बच्चों देखो सी वाला करेंगे हम। इसका व्यंजक ये है 3p धन 9, है ना। तो p की जगह हमें मान रखना है, p बराबर क्या रखना, p बराबर ऋण का 2, है ना, p बराबर ऋण 2 मान रखना हमें। तो हम रख देंगे, देखो 3, p की जगह क्या रख देंगे, ऋण का 2 धन 9, है ना। तो ये हमने इस व्यंजक को लिख दिया। अब इसको हम हल करेंगे। तो देखो हल कैसे करते हैं, आपको पता ही है, मैंने बता दिया है कि इन दोनों के बीच में कोई निशान नहीं है, मतलब इन दोनों के बीच में क्या है, गुणा है। तो 3 का ऋण 2 में गुणा करेंगे। तो सबसे पहले इनके निशान का गुणा करेंगे, तो इसके आगे कोई निशान नहीं, इसका मतलब इस पे क्या है, धन का निशान, है ना। तो धन और ऋण का गुणा करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, ऋण, है ना। धन और ऋण का गुणा करेंगे तो ऋण आएगा, है ना। और इसका इसमें गुणा करेंगे तो 3 दूना 6 होगा, है ना, 6। और ये धन का 9 है ही सही, ठीक है। अब ये ऋण की संख्या है और ये धन की संख्या है, तो इन दोनों में क्या होगा बच्चों, घट जाएगी ये दोनों, है ना, घटा होगा। इस तरह के सवाल हम पहले कर चुके हैं, आपको पता होगा। जैसे गुणा में करते हैं, है ना बच्चों, जब गुणा होगा, जैसे धन का गुणा धन में हुआ तो क्या आएगा, धन आएगा। उसी प्रकार ऋण का गुणा ऋण में करेंगे तो भी क्या आएगा, धन आएगा, है ना। और धन का गुणा ऋण में करेंगे तो ऋण आएगा। और ऋण का गुणा धन में करेंगे तो ऋण का गुणा धन में करेंगे तो भी ऋण आएगा, है ना। तो यहाँ पे हमने धन का गुणा करा था ऋण में, तो ऋण आएगा। तो इस तरह से बच्चों ये ऋण के और धन के जो निशान है उनके गुणा इस तरह से होते हैं और उसका मान इस तरह से होता है। तो ये जो सवाल है इस तरह के हम पहले कर चुके हैं बच्चों, ना, इस तरह का वीडियो हम बना चुके हैं। और मैंने ये टेबल भी आपको बना के बताई थी कि गुणा में जोड़, निशान का जो है गुणा कैसे होता है बच्चों, हम ये कर चुके हैं, आपको पता होगा। अब ये तो गुणा की बात थी, है ना बच्चों, ये गुणा वाली बात है। लेकिन जब हम जोड़ करते हैं, ना, तो गुणा करा हमने, देखो ये गुणा का निशान है बीच में, तो ये धन का ऋण में गुणा हुआ तो ऋण आया, है ना। तो ये तो हमने गुणा वाले करे, तो ये गुणा वाला है। अब यदि हम जोड़ और घटाव की बात करते हैं ना, जोड़ और घटाव की बात करते हैं, तो जब दोनों संख्याओं पे अलग अलग निशान है, इस पे ऋण का इस पे धन का, है ना, दोनों संख्याओं पे अलग अलग निशान है, तो वहां पर हमेशा घटाव ही होगा, है ना। जैसे ऋण का 6 है, धन का 9 है, तो इन दोनों के बीच में घटाव होगा हमेशा। और हमेशा क्या होगा, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को हम घटाएंगे, बड़ी में से छोटी को घटाएंगे, और निशान उस पे किसका आएगा, बड़ी संख्या का। जैसे अब बच्चों देखो ये 9 है, ये धन का 9 है ना, धन का 9 है और ऋण का 6 है ना, दोनों पे अलग अलग निशान है, तो क्या होगा, इन दोनों के बीच में घटाव होगा। और घटा दो, जैसे घटा दो, 9 में से 6 गए तो बचे 3। अब इस पे 3 पे निशान किसका आएगा, ऋण का आएगा या धन का आएगा, तो धन का आएगा। क्यों, क्योंकि बड़ी संख्या क्या है बच्चों, धन है ना। यदि इसी प्रकार यदि हमने पिछले वाले प्रश्न में भी करा, जैसे मान लो ऋण का 16 है और उसमें से धन के 10 घटा देंगे, है ना, तो क्या होगा, 16 में से 10 गए, है ना, एक पे ऋण का निशान है, एक पे धन का निशान है, तो होगा तो घटाओ, है ना। तो क्या बचेगा, इसमें से 6 बचेगा, 16 में से 10 गए तो 6 बचा। लेकिन यहाँ निशान किसका आएगा, बड़ी संख्या का आएगा, है ना बच्चों, बड़ी संख्या यहाँ पे ऋण की थी इसलिए ऋण का आएगा। तो ये तो मैंने उदाहरण के तौर पे आपको बताया। लेकिन अभी क्या कर रहे हैं हम कि धन के 9 में से ऋण का 6 घटाया है ना। तो बचा क्या है, 3 बचा और उस पे निशान बड़ी संख्या का आएगा, धन का आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचे बच्चों, धन का 3 बचेगा यहाँ, है ना, धन का 3 बचेगा। तो इस तरह से प्रश्न बहुत आसान है, इस पे हमें इन निशानों का ध्यान रखना पड़ता है ना बच्चों, कि धन का निशान है या ऋण का निशान है, और यदि धन और ऋण है तो उनका आपस में गुणा होके क्या होगा, है ना। और यदि जोड़ हो रहा है, जोड़ या घटाव हो रहा है, यदि हम जोड़ भी करेंगे या घटाव भी करेंगे तो निशान हमेशा उसमें बड़ी संख्या करेगा, है ना बच्चों। जोड़ और घटाव वाले सवाल में निशान हमेशा बड़ी संख्या करेगा, ये आपको याद रखना है, ठीक है।